हमने देखा कि किस तरीके से सिंगोल को ढूंढा गया। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर भी तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अपनी बॉयकॉट सियासत से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को एक करारा जवाब दिया है। विपक्ष पर निशाना साधकर उसे आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने यहां पर सुना, जिस तरीके से वो हमलावर रुख में नजर आए। आपको बता दें कि लगातार नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष इसका बहिष्कार करने पर अड़ा हुआ है, तो वहीं इसका जवाब भी केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से दिया गया। और हालात अब ये हो चुके हैं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल भी कहीं ना कहीं ढूंढा जाने लगा है। 21 पार्टियों की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध किया गया है और हालात अब यहां तक पहुंच गए हैं कि राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन हो, बाकायदा इसके लिए एक याचिका तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे भरोसा है, हम करके रहेंगे, समय सीमा में करके रहेंगे। बिना महामहिम राष्ट्रपति के दस्तखत के ना तो संसद की बैठक हो सकती, ना संसद का कार्यक्रम चल सकता। ऐसे पद का अपमान मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी और उनके साथी ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर बहाना बना रहे हैं। ये है हमारे देश की नई संसद, पहले से कहीं ज्यादा भव्य। ये भारत की शान है, ये देश की पहचान है। नई संसद में गौरवशाली अतीत और नए भारत की झलक है। ये नई संसद की सबसे भव्य तस्वीर है। इसी संसद को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उद्घाटन से पहले बॉयकॉट गैंग एक्टिव हो गया है। बीजेपी जहां इसे लोकतंत्र का मंदिर बताकर सभी दलों को उद्घाटन में आमंत्रित कर रही है, वहीं विपक्ष इसमें खामियां ढूंढ रहा है। विपक्ष के 20 से ज्यादा दलों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? गृह मंत्री ने किस तरह विपक्ष को खरी खोटी सुनाई, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। संसद के बहाने विपक्ष पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है। विपक्ष संवैधानिक मूल्यों की दुहाई देता है। बिना महामहिम राष्ट्रपति के दस्तखत के ना तो संसद की बैठक हो सकती, ना संसद का कार्यक्रम चल सकता। ऐसे पद का अपमान मोदी जी ने किया है, जो उन्होंने नई संसद भवन के न शिलान्यास में महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया और न उद्घाटन में महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया जा रहा है। इसको राजनीतिकरण इसमें नहीं करना चाहिए।
इसकी भी राजनीतिकरण का हम विरोध करते हैं। देश के राष्ट्रपति जो एक राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े होते, उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए था, न कि प्रधानमंत्री जी को। एक तरफ नई संसद के बहिष्कार की जिद है तो पीएम मोदी देश हित में विपक्ष को उनकी जिम्मेदारी समझा रही हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे बचकानी सियासत बताया। वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। मुझे लगता है कि यह देश इस प्रकार की बातों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा।